अरे कहाँ गया? अरे आखिर हो क्या गया है? हाँ, पता है क्या समय हो रहा है? पता नहीं अब कब अजय को स्कूल छोड़ूंगा और कब मैं सब्जी बेचकर घर लौटूंगा, समझ नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, आ रही हूँ, हो गया। अच्छा पिताजी, आप ये ठेले से काम छोड़कर कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते? मैं तो अपने दोस्तों से कह भी नहीं सकता हूँ कि मेरे पिताजी क्या करते हैं। मुझे कहना पड़ता है कि आप बड़ी गाड़ी चलाते हैं। ये सब क्या कह रहे हो तुम लोग स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाते हो या फिर ऐसी बातें करने के लिए कि किसके पिताजी क्या करते हैं? अरे तुम बाप बेटे ने सुबह सुबह ये क्या शुरू कर दिया? अब जाने में देर नहीं हो रही है क्या तुम लोगों को? चलो, जिसे जिसे जहाँ जाना है जल्दी जाओ। अच्छा सुनिए ना, आपको तो कुछ बताना ही भूल गई थी मैं। क्या? वो कल मुझे अजय के मास्टर जी मिले थे। उन्होंने बताया कि हमारा बेटा अजय पिछली बार से खराब रिजल्ट लेकर आया है। आपको एक बार मिलने के लिए कहा है उन्होंने। ये तो होना ही था। अब जो ये बड़ा हो गया है, किसके पिताजी क्या करते हैं, ये सब बातें तो हो रही है ना, तो इसे पढ़ाई करने का वक्त कहाँ मिलता है। ठीक है, मैं समय निकालकर मास्टर जी से मिल आऊंगा। अभी के लिए चलता हूँ मैं। हे माँ, रक्षा करना। अब आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, आप अभी जाइए। मैं यहाँ से अकेले ही चला जाऊंगा। क्यों? मुझे तो इसी रास्ते से आगे जाना है। हाँ आप जाइए ना, लेकिन मैं यहाँ से अकेले ही जाऊंगा। आइए आइए, ताजी ताजी सब्जियां ले जाइए। यहाँ मिलेगा नींबू, मिर्च, धनिया, सब ताजी ताजी सब्जियां। आइए आइए ले जाइए, हर प्रकार की सब्जी है। आइए आइए ले जाइए। पता है भाग्यवान, आज लौटते समय मास्टर जी से मिल के आ रहा हूँ मैं। उन्होंने कहा कि मैथ में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मैथ में इसके थोड़े कम नंबर आए हैं, इसीलिए घर में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा हम लोगों को। हाँ, अच्छा ही किया। क्यों जी, अब क्या हो गया आपको? कुछ भी नहीं। मास्टर जी ने कहा है कि कुछ दिन बाद पूजा की छुट्टी हो जाएगी और पूजा के बाद स्कूल खुलते ही फीस जमा करनी होगी हमें। ओह, दिन पर दिन हर चीज महंगी होती जा रही है और पहले की तरह तो आपकी सब्जी की बिक्री भी नहीं होती है जी। अब भगवान ने हमारी किस्मत में जो लिखा है वो तो होगा ही। आज तो टिफिन में बहुत मजा आया, क्या कहते हो? ये भी कोई कहने की बात है? ए, तुम लोगों ने सुना क्या? कुछ दिनों के बाद पूजा की छुट्टी होने वाली है। कितना मजा आएगा। हाँ, अरे मैं तो बताना भूल ही गया। मैंने तो ऑलरेडी पूजा की शॉपिंग भी शुरू कर दी है। मेरी भी शुरू हो गई है। षष्ठी से लेकर दशमी तक हर दिन अलग अलग ड्रेस। अरे अजय, तूने बताया नहीं तेरी कितनी ड्रेस हुई है? अब वो मेरा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन मैं जल्दी ले लूँगा। अगर नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। तू तो एक ही ड्रेस में रोज स्कूल आता रहता है ना, वही ड्रेस पहनकर तू पूजा भी घूम लेना। मैं तुझे पूजा से पहले अपनी नई ड्रेस दिखा दूंगा। पहले तू नई ड्रेस खरीद ले। सुनिए ना,
आज स्कूल से आने के बाद अजय ने एक निवाला भी नहीं खाया है जी। क्या हुआ है कुछ बता ही नहीं रहा है। आप एक बार बात करके देखिए ना। मैं देखता हूँ। अरे क्या हुआ बेटा, कुछ खाया क्यों नहीं? देखो अगर इस तरह खाना नहीं खाओगे तो पढ़ा हुआ याद कैसे होगा? अरे तबीयत खराब हो जाएगी। चलो चलो बेटा खा लो, खाना खा लो अब। नहीं खाना मुझे, होने दीजिए तबीयत खराब। कुछ दिन बाद पूजा है, स्कूल में सब ने नए कपड़े ले लिए हैं और मेरा तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। और मुझे ये भी पता है इस बार भी पूजा में मैं कोई नए कपड़े नहीं ले पाऊंगा। फिर से स्कूल में सब मुझे चिढ़ाएंगे। एक थप्पड़ मारकर गाल सुजा दूंगी तुम्हारा। इतने बड़े हो गए हो लेकिन पिताजी से कैसे बात करनी है पता नहीं। एक नए कपड़े के लिए कब से ये सब नाटक लगा रखा है और अब अपने पिताजी से ऐसे बातें कर रहे हो तुम। रहने दो, तुम ना ही खाओ तो ठीक है, जरूरत नहीं खाने की। बस करो, उसे तुम डांटो मत। अब वो एक बच्चा है, कुछ दिन बाद पूजा है, कपड़े लेने के लिए ही तो जिद कर रहा है वो। इसमें इतना डांटने की क्या जरूरत है? मैं कल ही ले आऊंगा। नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके वो सस्ते फुटपाथ वाले कपड़े नहीं पहनूंगा। मेरे सारे दोस्त कितने महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं और मैं वही सस्ते कपड़े पहनूं। अजय अब तुम्हारा कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अरे ये तुम क्या कर रही हो? ठीक है मैं तुम्हें वही कपड़े ला कर दूंगा। जाओ अब खाना खा लो, ठीक है ना? अब आप महंगे कपड़े लाने के लिए पैसे कहाँ से लेकर आएंगे? इसकी चिंता तुम मत करो, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो ही जाएगा। अरे पर कैसे हो जाएगा बताइए तो। पहले की तरह तो अब आपकी सब्जी भी नहीं बिकती, हर दिन तो आधी सब्जी लेकर वापस आ जाते हैं। अब क्या करें बताओ, पहले की तरह कोई ठेले से सब्जी नहीं लेना चाहते। सुना है कि बड़े बड़े मॉल मार्केट में इससे अच्छी और सस्ती सब्जी मिलने लग गई है आजकल, इसीलिए ज्यादातर लोग वहीं से सब्जी खरीदते हैं। तो फिर आप कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? देखो अजय हमारी इकलौती संतान है और उसने कुछ गलत तो नहीं कहा है। पिछली बार भी पूजा में मैं उसके लिए कुछ खरीद नहीं पाया था और तुम्हारे लिए भी एक साड़ी खरीदी थी। इस बार तो मुझे तुम लोगों के लिए कुछ अच्छा लाना होगा ना? मुझे जरूरत नहीं, बस उसके लिए ले आइए। आज ही मेरे पिताजी मेरे लिए नए कपड़े खरीदेंगे, तुम देख लेना, जिन्हें पहनकर मैं माँ और पिताजी के साथ पूजा में घूमने जाऊंगा। अरे वाह, मैं भी जा रहा हूँ। क्या हुआ चिंटू, क्या हुआ? आज तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है? हम सभी ने पूजा के लिए नए कपड़े खरीदे हैं लेकिन मैं तुम लोगों की तरह अपने पिताजी का हाथ थामकर पूजा में घूमने नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे पिताजी ही नहीं है। तुम्हें तो पता ही है मैं अपने मामा के घर में रहता हूँ और मेरी माँ गाँव में रहती है। पिताजी के ना होने का दर्द सिर्फ मैं ही जानता हूँ। पिताजी है तो दुनिया की सारी खुशियाँ हैं, इसीलिए पूजा में तुम लोग ही घूमो। मैंने क्या किया ये सब मैं तुम लोगों को बाद में बताऊंगा। पिताजी ठेले पर सब्जी बेचने की बजाय यहाँ काम क्यों कर रहे हैं? ज़रूर मेरे लिए कर रहे हैं। मेरे लिए महंगे कपड़े खरीदने के लिए पिताजी को पैसों की ज़रूरत है, इसीलिए पिताजी सब्जी बेचने के बाद दुकान पर माल ढोने का काम कर रहे हैं। मालिक, आपने जहाँ बोरे रखने को कहा था ना, मैंने सब वहीं पर रख दिया। ठीक है, अब ये सारा माल चौधरी बाबू की गाड़ी में रखवा दो, ठीक है? उसके बाद तुम चले जाना। साहब, रुके साहब, आपका पर्स। क्या बात है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पीछे से बुलाने की? हाँ, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? जी नहीं साहब, और मैं जानना भी नहीं चाहता। मैं तो आपको सिर्फ ये देना चाहता था, ये लीजिए।
ये तुम्हें कहाँ से मिला? ये तो मेरा पर्स है। थैंक यू यंग मैन, थैंक यू सो मच। तुम नहीं जानते आज तुमने मेरा कितना बड़ा नुकसान होने से बचा लिया है मुझे। ये तो मेरा कर्तव्य है साहब, ये सब कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अरे शर्मिंदगी क्यों, सच कह रहा हूँ मैं। अच्छा बताओ तुम्हें क्या चाहिए? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब मेरी वजह से किसी का नुकसान होने से बच गया, यही मेरे लिए बहुत है। तुम जैसे ईमानदार और मेहनती लोगों की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है देश में, तभी देश आगे बढ़ेगा। अच्छा तुम क्या करते हो? जी मैं ठेले पर सब्ज़ी बेचता हूँ। सब्ज़ी बेचने के बाद इसी दुकान पर काम कर रहा था। कुछ दिन बाद वो पूजा है ना, इसीलिए पत्नी और बच्चे के लिए मुझे कुछ कपड़े खरीदने हैं। आजकल सिर्फ सब्ज़ी बेचकर घर चलाना बहुत मुश्किल है। अब क्या बताऊँ आपको, इसीलिए यहाँ काम कर रहा था मैं, ताकि ज़्यादा पैसे कमा सकूँ। ठीक है समझ गया, अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये लो इसे रखो, कल सुबह ठीक 10 बजे यहीं आ जाना और मेरा नाम लेकर काम में लग जाना। और हाँ अब सुन लो मैं कौन हूँ। मैं इस इलाके का सबसे बड़ा सब्जी का कारोबारी हूँ। मुझे तुम जैसे ईमानदार और मेहनती लोगों की ज़रूरत है। सुनती हो, कहाँ हो? अरे इधर आओ, जल्दी आओ, इधर आओ। अरे आओ ना, कहाँ रह गई? क्या हुआ? आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं जी? कहाँ है हमारा राजकुमार? उसे देखना नहीं है मैं उसके लिए क्या लेकर आया हूँ? जी ये आपके हाथ में क्या है? ये लो, इसमें तुम्हारे लिए साड़ी और अजय के लिए कपड़े हैं। अरे जल्दी करो, जरा एक बार खोल कर तो देखो। आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? आपको मेरे लिए इतने फालतू पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? अरे रुको जरा, मैं कुछ फालतू नहीं लाया हूँ। आज भगवान ने हम पर कृपा की है, पता है तुम्हें? बाद में मैं तुम्हें सब बताता हूँ, ठीक है ना? बाद में बताता हूँ। अब पहले अजय को बुलाओ यहाँ पे। अरे अजय कहाँ गया? मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझसे गलती हो गई। क्या हुआ? अब तुमने क्या गलत किया है? अजय ने आज स्कूल से लौटते समय आपको दुकान पर काम करते हुए देख लिया था। उसने घर आकर ही मुझे बताया और कहा कि कल उसने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, इसलिए आज आप उस दुकान पर बाहरी काम करने के लिए गए थे। अरे धत पागल, ये भी कोई गलती है? तुम मेरे लिए अनमोल हो बेटे, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इतनी सी मेहनत करने से मुझे कुछ भी नहीं होने वाला है, और कल से मैं वो काम दोबारा नहीं करूँगा। अब सुनो, मैं तुम लोगों को असली बात बताता हूँ। क्या कह रहे हैं आप? इसका मतलब कि भगवान ने सच में हम पर कृपा की है।